हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। हम लोगों ने हमारा जो एनवायरमेंटल लॉ का जो लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट किया है, तो उसमें हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि भाई एनवायरमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कंपोनेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या थी उसमें। और इसके पहले हम लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो था हमारा वो कवर कर चुके हैं कि भाई उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या थे। आज हम लोग हमारे लेक्चर में कवर करने वाले हैं कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, उसके हिसाब से जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, नेशनल पार्क्स क्या है, सेंचुरीज क्या है, उसके इंपॉर्टेंट उसके रेस्ट्रिक्शंस क्या है। तो ये सब चीज़ें आज हम हमारे लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो हम मेनली उन बच्चों के लिए स्टार्ट किया है मैंने लेक्चर सीरीज जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी, जिनको भी एनवायरमेंटल लॉ है, खासकर जिनको कंटेंट का इशू आता है, उनके लिए मैंने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है। तो मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं लॉ से रिलेटेड जिसमें प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो सारे सब्जेक्ट्स मैं कवर करूँ धीरे धीरे करके। तो आज हम लोग ये स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या है, नेशनल पार्क क्या है, सेंचुरी क्या है, उसके बाद नेशनल पार्क का डिक्लेरेशन क्या है, कैसे कौन से सेक्शन के अंडर है, सेंचुरीज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। फिर उसके बाद में सेक्शन 26 में क्या बता रखा है, डिक्लेरेशन ऑफ अ सेंचुरी बोल रखा है। फिर उसी के हिसाब से कलेक्टर्स एंड देयर पावर्स है, सेक्शन 19, सेक्शन 20। फिर उसके बाद में क्या आता है, एक्विजिशन ऑफ राइट्स क्या है, फिर रेस्ट्रिक्शंस प्रोटेक्शन ऑफ सेंचुरीज, तो उसमें सेक्शन 27 रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है कुछ कुछ। फिर ग्रांट ऑफ परमिट है, सेक्शन 29 डिस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड विदाउट परमिट, सेक्शन 30 जो है फायर प्रोहिबिटेड है, वेपन्स प्रोहिबिटेड है, 32 में बैन ऑन इंजीरियस सब्सटेंसेस है। फिर उसके बाद में इसमें पावर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की टू डिक्लेयर सेंचुरीज और नेशनल पार्क, तो जो पावर है वो सेक्शन 38 में दे रखा हुआ है। उसके बाद कंजर्वेशन रिजर्व, मतलब जो नेशनल पार्क या सेंचुरी के पास में जो बाउंड्रीज है उसके रिलेटेड जो थोड़ी सी ज़मीन होती है, तो उससे रिलेटेड क्या है, सेक्शन 36 डिक्लेरेशन एंड मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद सेक्शन 36 भी जो कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कंक्लूजन को। ठीक है, तो सबसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे कि क्या भाई इंट्रोडक्शन क्या है इसका, है ना। तो फॉरेस्ट जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो आया क्यों, क्या थे इसके मेन पर्पस क्या है, फीचर्स क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है ना, तो मॉडर्नाइजेशन आ तो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो कॉस्ट है, नेचर क्या हो रहा है, नेचर जो है वो एकदम नीचे जा रहा है और मॉडर्नाइजेशन ऊपर, मतलब डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे या नेचर के दी हुई चीज़ें थी वो क्या होती जा रही हैं, डिग्रेड हो जा रही है। मतलब मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी तो आ रही है लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ नेचर आ रहा है। डिफॉरेस्टेशन एंड अर्बनाइजेशन वो क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, मतलब उनकी वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज जो भी है, एंड अर्बनाइजेशन मतलब काट के हम क्या शहरीकरण कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल इम्बैलेंस हो रहा है, इंडेंजरिंग वाइल्ड लाइफ, मतलब क्या हो रहा है, वाइल्ड जो अब क्या है कि जो भी जानवर हैं, जो जंगली जानवर वो कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। अब जंगल कट जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, वो खत्म ही हो जाता है क्योंकि वो हमारे साथ तो रह नहीं पाएंगे। तो ये मेनी स्पीशीज आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट, बहुत सारी स्पीशीज जो थी वो तो खत्म ही हो गई है, और कुछ की लाइफ अब रिस्क पे है, मतलब वो भी कुछ ना कुछ थोड़े दिन में जैसे ऐसे ही चलता रहा तो उनकी भी लाइफ क्या हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी हो गई हमारे, ठीक है, उन लोगों को कंजर्व करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए क्या आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। ताकि ये जो पर्सन से क्या कर रहे थे, जो एनिमल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, मतलब पहले क्या देखते थे ना कि शेर की खाल से कुछ बन रहा है प्रोडक्ट्स, उसको तस्करी कर रहे हैं। पुरानी मूवीज में देखा नहीं था, तस्करी करते थे एनिमल्स को, शेर को मार के, उसके बाद में हाथी के दांत की तस्करी होती थी। तो वो सब चीज़ें क्या थी, वो एक क्या था, इलीगल चीज़ें थी, जो कि क्या होते हैं कि जंगली जानवर से ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो उस चीज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, उन सब चीजों को बंद करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए क्या आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, ताकि क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए वाइल्ड लाइफ जितने भी हैं उनको, और बायोडाइवर्सिटी को सेव किया जाए। ठीक है, तो ये मेन क्या था, एम था इस एक्ट का। उसके बाद में डेफिनेशंस देखे अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार, तो सेक्शन 2 और 21 में नेशनल पार्क जो है वो डिफाइन किया गया है। नेशनल पार्क कोई भी एरिया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिक्लेयर किया हो, मतलब
कोई भी एरिया जो कि अंडर सेक्शन 35 में, अभी अपन ने देखा ना सेक्शन 35 डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क, तो अंडर सेक्शन 35 जो भी डिक्लेयर, कोई भी एरिया जो कि सेक्शन 35 में डिक्लेयर किया गया हो, ये सेक्शन 38 और डीम्ड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 36 टू बी डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क। और वैसे ही सेंचुरी में भी क्या है, सेक्शन 26A में कोई भी एरिया जो कि सेक्शन 26A में डिफाइन किया गया हो या सेक्शन 38 में है या डीम टू अंडर सब सेक्शन ऑफ 3 ऑफ सेक्शन 66, तो वो क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाता है। उसके बाद आ जाता है नेशनल पार्क। तो भाई नेशनल पार्क क्या है? नेशनल पार्क क्या होता है? कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया जो कि गवर्नमेंट ने क्या किया हो, designated by the government for the conservation of wildlife and biodiversity। क्या है नेशनल पार्क? क्या है? एक तरह का प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डिजाइनेटेड की गई है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए ऐसा कोई एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया बना रखा है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। क्यों? क्योंकि उसका नेचुरल इंपॉर्टेंस है, उसके बाद में उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है, उसका कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है, तो उसकी वजह से उसको क्या किया है, कंजर्व करके रखा है। इट सर्व्स एज अ सेफ हैबिटेट फॉर वेरियस एनिमल। मतलब ये क्या करता है, ये जो नेशनल पार्क है ना, वहाँ पे जो भी एनिमल्स रहते हैं उनको क्या एक प्रॉपर सेफ हैबिटेट मिलता है। और जैसे बहुत सारे एनिमल्स को, जैसे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रिजर्विंग डिफरेंट स्पीशीज एंड इकोसिस्टम्स। जैसे बहुत सारे नेशनल पार्क है हमारे यहाँ पे, हर स्टेट में ही है वैसे तो। जिम कॉर्बेट हो गया, कान्हा किसली यहाँ पे हो गया, फिर सुंदरबन नेशनल पार्क हो गया, रणथंबोर हो गया, और गिर नेशनल पार्क हो गया, कान्हा नेशनल मध्य प्रदेश में हो गया। तो ये सारे क्या हैं, ये है नेशनल पार्क जो कि एक सेफ हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। किसको? वाइल्ड एनिमल्स को प्रोवाइड करता है। बर्ड्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब हर एक जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसको सेव करता है कौन? नेशनल पार्क। क्यों? क्योंकि उसका नेचुरल इंपॉर्टेंस भी है, उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है, तो क्योंकि इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। फिर सेक्शन 35 में क्या बोला हुआ है? डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क। अब क्योंकि हमने नेशनल पार्क देख तो लिया, अब डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल, अगर प्रोविजन देखें तो सेक्शन 35 में क्या है, प्रोविजन है कि डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क। तो कोई भी एरिया, ठीक है, कोई भी एरिया विथ इकोलॉजिकल, फॉनल और फ्लोरल सिग्निफिकेंस, कोई भी एरिया जिसका फ्लोरल इकोलॉजिकल है, एनवायरमेंटल भी है और वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी है, सब सिग्निफिकेंस है वहाँ उस जगह का, तो क्या कर सकती है जो गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के थ्रू क्या कर सकती है, उस जगह को नेशनल पार्क घोषित कर सकती है। बिफोर डिक्लेरेशन करने के पहले वो एक इन्वेस्टिगेशन करवाएगी ऑफ उस लैंड का और क्लेम कंडक्ट करवाएगी वहाँ पे, ठीक है। एंट्री जो है वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगी, एंट्री जो है क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट वहाँ पे रहेगी। जो नेशनल पार्क है उसमें एंट्री हमेशा रेस्ट्रिक्ट रहेगी, लेकिन कुछ इंडिविजुअल जो कि भाई वहाँ के एनिमल्स को खाना पीना ही देते हैं, अगर उनको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो वहाँ पे जाके खाना कौन देगा। तो कुछ पर्सन्स जो भी वहाँ से रिलेटेड, जैसे किसी की ड्यूटी है, कोई पब्लिक ऑन पर्सन जो है वो ऑन ड्यूटी है, अब उसकी ड्यूटी ही वहीं पे, तो उसको तो जाना पड़ेगा। तो कुछ पर्सन एक्सेप्शंस है वहाँ पे जो कि जा सकते हैं उसके अंदर, तो ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद द गवर्नमेंट हैज फुल राइट्स ओवर लैंड, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है ना उसका फुल राइट है उस लैंड पे, इंक्लूडेड इन नेशनल पार्क्स, एंड मस्ट इश्यू नोटिफिकेशन। अगर लेकिन उसमें कोई बाउंड्रीज अगर वो डिफाइन, तो उसको क्या करेगा, मतलब नोटिफिकेशन के थ्रू उसकी बाउंड्रीज को डिफाइन करना पड़ेगा। और अगर कोई भी चेंज करता है उस नेशनल पार्क की बाउंड्री में, तो उसको पहले रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो ये क्या था, सेक्शन 35 ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क्स। उसके बाद आ जाता है सैंक्चुरीज। सैंक्चुरीज क्या होती है भाई, तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो प्रोटेक्टेड नेचुरल हैबिटेट्स है, मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट्स और सेवी प्राइवेट एजेंसीज टू सेफगार्ड वाइल्ड एनिमल्स। तो ये क्या है, ये नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने की चीज़ है, मतलब एक एरिया है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, सेफगार्ड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो एजेंसी है वो प्राइवेट भी हो सकती है और गवर्नमेंट एजेंसी भी हो सकती है, ठीक है। और दे प्रोवाइड अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड हेल्प देम थ्राइव, मतलब क्या करते हैं, सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज को, ताकि वो क्या करें, मतलब हमेशा रहें हमारे साथ में, गायब ना हो, एक्सटिंक्ट ना हो जाए। तो जैसे सुंदरबन वाइल्ड सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ, फिर गिर हो गया, फिर भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, और उसके बाद कच्छ हो गया। तो ये क्या है, कुछ फ्यू एग्जांपल्स हैं किसके, सेंचुरीज के। अब इंपॉर्टेंस क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, तो प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन, मतलब गायब होने से उनको बचाना। प्रिजर्व करना एनिमल्स नेचुरल हैबिटेट, अवॉइडिंग रिलोकेशन, मतलब क्या होता है कि अगर एक जगह से इंसान को, अगर उसके घर से कहीं, मतलब एक शहर से दूसरे शहर में अगर हम लोग रिलोकेट करते हैं, मतलब शिफ्ट होते हैं, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमको जब इतना पड़ता है, उससे अफेक्ट होता है, तो भाई वो एनिमल, उनको भी क्या होता है, अफेक्ट
पड़ता है उस चीज़ से। तो क्या प्रिजर्व करना है एनिमल्स को, कि अवॉइड करें उनका रिलोकेशन, यहाँ से वहाँ नहीं भेजना है, जहाँ है वहीं पे प्रॉपर हैबिटेट्स को प्रोवाइड करना, इनेबल करना स्पीशीज टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस अंडर स्पेशल मॉनिटरिंग, सपोर्ट रिसर्च एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स, और शील्ड वाइल्ड लाइफ फ्रॉम पोचिंग एंड प्रेडर। मतलब पोचिंग मतलब क्या, इलीगल जो उसको क्या ना उसका तस्करी करना, ये सारी चीज़ें हो जाती है। फिर क्या हो गया सेक्शन 26 में डिक्लेरेशन ऑफ अ सेंचुरी। अब इसमें क्या है, इसमें जो है ना स्टेट गवर्नमेंट जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर कर सकती है किसी भी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर उसका प्रॉपर इकोलॉजिकल, फ्लोरल, फॉनल सिग्निफिकेंस है तो। दिस डन थ्रू अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू विदाउट रिक्वायरिंग लेजिस्लेशन फ्रॉम स्टेट असेंबली। मतलब उसको कोई लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है स्टेट असेंबली से। और उसने डेफिनेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय स्टेट, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वही डिफाइन करेगा कि वाइल्ड लाइफ की डेफिनेशन क्या है थ्रू द नोटिफिकेशन। तो ये क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ सेंचुरी। उसके बाद इसी में क्या होगा, कलेक्टर्स एंड देयर पावर्स। मतलब ये जो है ना, अगर कोई एरिया को हम लोग चाहते हैं कि नेशनल पार्क या सेंचुरी बनाना, तो क्या करेंगे, पहले एक कलेक्टर जो है ना उसको डिफाइन, मतलब उसको यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। तो जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा कलेक्टर अंडर सेक्शन 18 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द राइट्स ओवर प्रपोज सेंचुरी एरिया। मतलब वो वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेगा कि भाई वो प्रॉपर चीज़ है, वहाँ फ्लोरल सिग्निफिकेंस है जो भी है, उसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है कि नहीं है। तो सेक्शन 19 डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स करेगा। फिर उसके बाद में सेक्शन 20 बार ऑफ एक्रूअल राइट्स हो जाएगा, प्रोक्लेमेशन इंक्वायरी हो गई, उसकी पावर्स हो गई, डेलीगेशन ऑफ पावर्स हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या कलेक्टर और उसकी पावर्स रहेंगी। फिर उसके बाद में इसमें जो इम्पोर्टेंट आएगा, जो आप एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, वो रेस्ट्रिक्शंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेंचुरीज बताता है कि भाई वहाँ पे क्या रेस्ट्रिक्शन है। अगर हमको नेशनल पार्क या सेंचुरी में जाना है, मतलब तो क्या रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले 27 में बताया हुआ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो वहाँ पे क्या है, हर इंसान जो है नहीं जा सकता है वहाँ, वो क्या है प्रोहिबिटेड है। लेकिन कुछ लोग जा सकते हैं, जैसे पब्लिक सर्वेंट्स ऑन ड्यूटी हैं, पर्सन्स विद परमिशन फ्रॉम चीफ वार्डन, जो है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, अगर उनसे परमिशन लेके जा रहे हैं तो वो जा सकते हैं। इंडिविजुअल विद इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब सेंचुरी के अंदर ही अगर किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो तो जाएगा, तो उसके पास वो राइट है। फिर पीपल पासिंग थ्रू पब्लिक हाईवे, अगर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बनी है उसके बीच से कोई हाईवे जा रहा है तो उससे भी पीपल तो पर्सन तो जाएगा। तो वो क्या है, ये कुछ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, मतलब कुछ जा सकते हैं लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। फिर रेसिडेंट्स ऑफ सेंचुरी मस्ट, जो भी वहाँ पे रह रहे हैं ना सेंचुरी में, जो रेसिडेंट्स रह रहे हैं वो क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ। अगर कोई मार रहा है तो उसको बचाएंगे, खुद तो करेंगे ही नहीं, ठीक है। वैसे ऑफेंसेस, और अगर किसी वाइल्ड एनिमल की डेथ हो जाती है या कोई करता है तो ये चीज़ें भी उसको इन्फॉर्म करना है, वहाँ पे जाके इंसान को रिपोर्ट करना है इलीगल एक्टिविटीज एंड एनिमल डेथ्स। फिर अवॉइड करना डिस्टर्बिंग एनिमल्स और हेल्प करना है स्टिंग। अगर वहाँ पे आग लग जाती है तो उसको भी क्या करना है, बुझाने की कोशिश उसको करना है। उसके बाद में सेक्शन 28 जो है वो क्या करेगा, ग्रांट ऑफ परमिट। तो जो परमिट्स है वो ग्रांट कर सकते हैं, जैसे कोई वाइल्ड लाइफ रिसर्च करना चाहता है, इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, फोटोग्राफी हो गया, या इसको पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ है, साइंटिफिक स्टडीज़ है, टूरिज्म, तो इसके लिए क्या करना है, वहाँ पे परमिशन मिल जाती है। तो वो सेक्शन क्या है, 28 है। फिर 29 क्या है, 29 है डिस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड विदाउट परमिट। मतलब वहाँ पे अगर परमिट नहीं है आपके पास तो वहाँ पे कोई भी आप डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो कोई भी क्या करता है, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता वाइल्ड लाइफ को, और क्या कर सकता है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को रिमूव नहीं कर सकता। और अगर सेंचुरी या नेशनल पार्क में पानी आ रहा है बहता हुआ तो उसको भी कोई रोक नहीं सकता है। तो ये हो गया सेक्शन 29। उसके बाद सेक्शन 30 में क्या है, फायर प्रोहिबिटेड। अगर वहाँ पे ना तो आग जलाना या आग जला के वहाँ छोड़ना जो है वो ना प्रोहिबिटेड, मतलब वहाँ पे आप मना है वहाँ पे एक तरह से। फिर उसके बाद सेक्शन 31 जो वेपन्स है उसको प्रोहिबिट किया हुआ है, उसके वहाँ पे आप नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन हाँ अगर परमिटेड है, आपके पास परमिशन है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से, तो आप ले जा सकते हैं। फिर सेक्शन 32 बैन ऑन इंजीरियस, जो भी इंजीरियस सब्सटेंसेस है, केमिकल्स हो गए, कोई एक्सप्लोजिव हो गए और कोई हार्मफुल सब्सटेंस जो कि इंजर कर सकता है वाइल्ड लाइफ को, तो वो भी क्या है वहाँ पे प्रोहिबिटेड है। उसके बाद इसका जो इम्पोर्टेंट है उसके बाद में इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिक्लेयर सेंचुरीज। और तो इसमें क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है वो क्या है, पावर है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है कैन ग्रांट और ट्रांसफर एनी एरिया इट्स कंट्रोल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ग्रांट भी कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है कोई भी एरिया
उसके कंट्रोल से सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेटिस्फाई है कि भाई जो एरिया आया हुआ है वो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, उसका फ्लोरल फॉनल सिग्निफिकेंस है, तो वो क्या करेगी, उसको डिक्लेयर करेगी। मतलब जैसा भी एरिया रहेगा तो सेंचुरी भी और नेशनल पार्क थ्रू द नोटिफिकेशन। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अथॉरिटी टू डिक्लेयर सच एरियाज अंडर द कंडीशन सेक्शन 35 अपन ने पढ़ा ही था। उसके बाद में वंस डिक्लेयर द चीफ वार्डन एंड, मतलब जैसे डिक्लेयर हो गया कि ये जो जगह है वो नेशनल पार्क है या सेंचुरी है, तो उसके बाद में उनके बिहाफ में, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो भी चीफ वार्डन या अदर अथॉरिटीज हैं वहाँ पे, वो उसकी देख रेख करेंगी फिर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद में अगर इसका, तो जितने भी इम्पॉर्टेंट था इसका, मेन यही इम्पॉर्टेंट था यहाँ पे कि पावर क्या था सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसके बाद में तो ये कंजर्वेशन ऑफ रिजर्व्स हैं, तो वो इतना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन यही आता है कि नेशनल पार्क क्या है, सेंचुरीज क्या है, क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उसके, और मेन उसके रेस्ट्रिक्टेड एरियाज रेस्ट्रिक्शंस क्या है। तो जो मेन प्रोविजंस थे मैंने इस लेक्चर में कवर कर लिया है, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आता ही है, तो इसको करके जाएं। और अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आते हैं तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, शेयर, सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो, और मैं आगे के लेक्चर्स में उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।